Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 101 Microeconomics December 2023 past year question. We're discussing question 1 part A, where we are given a consumer utility function u is equals to x1 into x2, where the money income is given as 20, prices of goods are P1 is rupees 2 and P2 is rupees 8. We have to determine utility maximizing choice. So we have to maximize utility subject to budget constant, which is 2 into x1, that's price of good x1 into quantity of x1 plus price of good x2, which is 8, into quantity of good x2 is equals to money income, which is 20. So we'll use Lagrangian function, which will become L is equals to utility function is x1 into x2 plus lambda times budget equation 20 minus 2x1 minus 8x2. We'll now take first order condition. We'll differentiate Lagrangian function with respect to x1. Differentiating with respect to x1 will get x2 प्लस लैम्डा 20 का डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा -2x1 और इसको करेंगे -8x2 को विद रिस्पेक्ट टू x1 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 इस केस में, ठीक है। तो वी गेट अगर इक्वल्स टू 0 को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, x2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली विल डिफरेंशिएट Lagrangian फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x2, तो हमें क्या मिलेगा, x1 प्लस लैम्डा टाइम्स -8 इज इक्वल्स टू 0, तो x1 इज इक्वल्स टू 8 लैम्डा। और अगर हम डिफरेंशिएट करें Lagrangian फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा तो क्या मिलेगा, 20 minus 2x1 minus 8x2 equals to 0, which we get 2x1 plus 8x2 equals to 20। थर्ड इक्वेशन है। अगर हम डिवाइड करें इक्वेशन 1 को बाई 2 तो हमें क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 क्या है, x2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, और डिवाइड करें तो क्या आएगा, x1 अपॉन 8 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, तो x2 अपॉन x1 2/4, 2/8 है तो क्या 1/4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो x2 क्रॉस मल्टीप्लाई का 4x2 इज इक्वल टू x1, ये लिखा है यहाँ पे 4x2 यहाँ पे देखो क्या लिखा, 4x2 इज इक्वल टू x1, ये लिखा, यही प्रूफ किया अभी हमने। यहाँ हमें कंडीशन मिली, इसको मार्क कर लेंगे इक्वेशन 4। अब ये इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में डाल लो। इक्वेशन 3 क्या है, 2x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 20, पुट कर लो। x1 की जगह 4x2 डाल दो, 2x1 की जगह 4x2 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 20, ये 8x2 क्या हो जाएगा, 16x2 इज इक्वल टू 20, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/16। यही किया हमने यहाँ पे, देखो हमने पुट किया, ये हो गया 8x2 प्लस 8x2 इक्वल टू 20, तो 16x2 इक्वल टू 20, x2 हो गया 20/16 विच इज ऑल्सो 5/4। x2 की वैल्यू 5/4, हमें पता है x1 इज इक्वल टू 4x2, तो 4 इंटू x2 वैल्यू है 5/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5 बचेगा, यही आ गया। तो x1 की वैल्यू 5 आ गई। तो यूटिलिटी मैक्सिमम चॉइस क्या होगी कंज्यूमर की, x1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू 5/4, और यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, x1 इंटू x2, x1 कितना 5, x2 कितना 5/4, तो कितनी यूटिलिटी हो जाएगी 25/4। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हम लोग को फॉर्मुलेट करना ड्यूअल प्रॉब्लम और सॉल्व करना मिनिमम एक्सपेंडिचर नीडेड टू ऑब्टेन यूटिलिटी लेवल एज इन फर्स्ट पार्ट हो। तो हमें मिनिमाइज करना एक्सपेंडिचर, मिनिमाइज एक्सपेंडिचर विच इज इक्वल टू P1 प्राइस ऑफ गुड x1 इंटू x1 प्लस प्राइस ऑफ गुड x2 इंटू x2 सब्जेक्ट टू यूटिलिटी कंस्टेंट u इज इक्वल टू x1 x2। Lagrangian फंक्शन बनाएंगे, बजट कॉन्स्टेंट दे रखा 2 इंटू x1 प्लस 8 इंटू x2 प्लस म्यू, यूटिलिटी क्या गिवन थी हमें भी निकाल दी ऊपर 25/4 माइनस यूटिलिटी फंक्शन के x1 x2, डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन x1 के साथ तो क्या आ जाएगा 2, x2 का करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस म्यू 25/4 को भी डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस x2 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो 2 इज इक्वल्स टू म्यू x2। सिमिलरली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2 तो क्या हो जाएगा, अगर 2x1 को डिफरेंशिएट करें x2 से तो 0 हो जाएगा, और 8x2 को करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस म्यू 24/4 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, और x1 x2 को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस में तो क्या हो जाएगा माइनस x1, तो 8 इज इक्वल्स टू म्यू x1। सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू तो क्या हो जाएगा 25/4 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू 0, तो वी गेट 25/4 इक्वल्स टू x1 x2। हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1/2 को तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू म्यू x2 अपॉन म्यू x1, म्यू म्यू कट जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो सिमिलरली फिर यही आएगी x1 इज इक्वल्स टू 4x2 जो पहले आई थी इक्वेशन, यही आ रही है, इक्वेशन 4 हो गई, x1 इज इक्वल्स टू 4x2।
फिर हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 4 को 3 में, तो क्या है देखो 25/4 इज इक्वल टू x1 की जगह आप डाल दो 4x2 इंटू x2, तो क्या हो जाएगा 4x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। ये 4 डिवीजन में नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25/16 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, तो x2 क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में 25/16। आपको होता है 25 5 का स्क्वायर है और 16 4 का स्क्वायर है, तो अंडर रूट हट जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। सिंस एक क्वांटिटी है तो नेगेटिव तो नहीं सकती, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/4 और x1 की क्या आएगी 4 टाइम्स ऑफ x2, तो 4 इंटू 5/4 x1 की वैल्यू आ जाएगी 5। और हमसे पूछा मिनिमम एक्सपेंडिचर, जो कि सेम है पहले पार्ट में भी यही आई थी, x1 की वैल्यू 5 और x2 की वैल्यू 5/4। हमें मिनिमम एक्सपेंडिचर पूछा, तो देखो प्राइस ऑफ गुड x1 क्या है 2, तो 2 इंटू क्वान्टिटी ऑफ x1 क्या है 5, तो 2 इंटू 5 प्लस प्राइस ऑफ गुड x2 क्या 8 इंटू क्वान्टिटी ऑफ गुड x2 क्या 5/4, तो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 + 10 दैट इज 20। तो मिनिमम एक्सपेंडिचर 20 टू अटेन यूटिलिटी लेवल 25/4 एज इन फर्स्ट पार्ट अबव। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, जहाँ पे हम लोग को एक डिमांड कर्व गिवन है दैट इज क्यू इज इक्वल टू 10 - पी, और हमें कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, जहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम क्या है 6 है। तो डिमांड कर्व क्या है क्यू इज इक्वल टू 10 - पी, इनवर्स डिमांड कर्व क्या हो जाएगा पी को साइड लेके जाएंगे तो पी इज इक्वल टू 10 - क्यू। हमें पता है क्यू 6 है, तो पी कितना हो जाएगा 10 - 6 4 हो जाएगा, पी की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ तक समझ आया। अब कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है आपको सबको पता है कि कंज्यूमर सरप्लस इज नथिंग बट integration of demand function with respect to quantity minus price into quantity of good। यही फॉर्मूला देखो मैंने यहाँ लिखा है। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, कंज्यूमर सरप्लस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 6, क्वांटिटी 6 है, डिमांड फंक्शन क्या है 10 - क्यू इंटू डी क्यू, माइनस प्राइस क्या है 4 इंटू क्वान्टिटी क्या 6, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हो जाएगा। अगर हम 10 - क्यू को इंटीग्रेट करेंगे 0 से 6 के बीच, तो देखो 10 का क्या डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन होगा 10 क्यू और माइनस आएगा क्यू का क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2, डेफिनेट है तो क्या वैल्यू 0 से 6, यही आया यहाँ पे देखो 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 0 से 6, यही लिखा है मैंने भी। और 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, तो -24। नाउ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 10 क्यू की वैल्यू क्या है 6 माइनस 0 माइनस 1/2 6 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर -24, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 क्या हो जाएगा 60 माइनस 1/2 6 का स्क्वायर इंटू 36 -24, तो क्या होगा देखो 60 माइनस 36/2 -24। हम लोग कंज्यूमर सरप्लस क्या देखो 60 माइनस 36/2 -24, तो कंज्यूमर सरप्लस क्या देखो 60 36/2 को भी लिख सकते हैं -18 -24, तो क्या आ जाएगा कंज्यूमर सरप्लस की वैल्यू आ जाएगी 18। सो दैट वाज ऑल फॉर क्वेश्चन 1 of December 2023 microeconomics PYQ. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.